एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। यह सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम की 2025 नहीं, बल्कि एनवीएस लाइब्रेरियन, केवीएस लाइब्रेरियन, राज्य स्तरीय परीक्षाओं या राष्ट्रीय स्तर की किसी भी परीक्षा जिसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइब्रेरी साइंस एमसीक्यू की ये सीरीज। आज का पहला सवाल है, आईएनवी में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 26, 13, 14 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है 14। लाइब्रेरी साइंस में आईएनवी में 14 भाषाओं का संकलन किया गया है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकाध्यक्ष कौन था? बाई एम मूले, बीएस केशवन, एस आर रंगनाथन या टी ए बी मूर्ति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एस केशवन। जिनका पूरा नाम बिलारी समन्ना केशवन है। बिलारी समन्ना केशवन को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है। इन्हीं के मार्गदर्शन में 15 अगस्त 1958 को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जारी की गई। ये भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के पहले निदेशक भी बने तथा 1960 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। सिकंदराबाद में इन्हीं के याद में एक चैरिटेबल ट्रस्ट अर्थात केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट के IIKM का गठन किया गया है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कब प्रारंभ की गई? 1961, 1955, 1957 या 1950? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1957। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन अक्टूबर-दिसंबर 1957 में त्रैमासिक तौर पर शुरू किया गया था, जो बाद में 1963 तक किया गया और इसके बाद इसका प्रकाशन 1963 के बाद इसका प्रकाशन मासिक रूप से किया जाने लगा और इस प्रकाशन कोलकाता की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी से किया जाता था। आईएनवी की सूची को क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट इंडेक्स, ऑथर इंडेक्स भागों में विभाजित किया जाता है और आईएनवी की कंप्लीट प्रकाशन जून 2000 में प्रारंभ हुआ। आईएनवी वर्तमान में आईएनवी का निर्माण केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय करता है। पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय करता था। कौन मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी चेन्नई में। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मार्च 1890 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेरा द्वारा गुप्त सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई। इसको 1896 में खोला गया और यह 1948 में राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय बन गया और मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में लागू होने के पर कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी को सम्मिलित कर लिया गया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा, द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता द्वारा या उनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारत में अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान के स्वीकृत अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन अक्टूबर-दिसंबर 1957 से त्रैमासिक तौर पर और 1963 से इसे 63 तक त्रैमासिक तौर पर प्रकाशित किया। उसके बाद उसे मासिक रूप से प्रकाशित किया जाने लगा। भारतीय
राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 2012, 2013, 2009। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2012। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर 4 मई 2012 को की गई और पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन में 4 कार्य समूहों की स्थापना की गई। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण, NML मॉडल पुस्तकालयों का स्थापना, पुस्तकालयों के निर्माण की मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण, पुस्तकालय कर्मियों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। अगला सवाल, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 वर्ष। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष कौन थे? R.K. दासगुप्ता, B.N. केशवन, D.R. कालिया या Y.M. मलय। इसका सही जवाब ऑप्शन बी B.S. केशवन, जिसे बिल्लारी समन्ना केशवन इनका पूरा नाम है। कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनी हकदार है? छात्रावास पुस्तकालय, निक्षेपागार पुस्तकालय, डिपॉजिट पुस्तकालय, सामुदायिक पुस्तकालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निक्षेपागार पुस्तकालय। प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए डिलीवरी ऑफ बुक ट्रस्ट बनाया गया। यह 1954 में भारत सरकार के द्वारा पास किया गया और इसके अनुसार प्रकाशक को अपने प्रकाशन की एक प्रति पुस्तक के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर निम्न पुस्तकालय को भेजना अनिवार्य है: राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली और कॉर्नेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। अगला सवाल, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में शामिल भाषा पुस्तकों की संख्या है 10, 11, 14, 13। का सही जवाब है ऑप्शन सी 14। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है? इंडेक्स इंडिया, लाइब्रेरी हेराल्ड, इंडेक्स इंडियाना और लाइब्रेरी टुडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडेक्स इंडियाना। इंडेक्स इंडियाना का पहला अंक 1977 में तिमाही के रूप में सामने आया और 1981 से इसे वार्षिक संचयी संस्करणों के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। एक शुरुआत के तौर पर 6 भाषाओं में बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम की पत्रिकाएं कवर की जाती थी। यह भारतीय भाषा की पत्रिकाओं को प्रदर्शित होने वाले आवधिक साहित्य का पता लगाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस इंडेक्स को 3 भागों में बांटा गया है: वर्गीकृत भाग, विषय अनुच्छेद और लेखक अनुच्छेद। इंडेक्स इंडियाना भारतीय धारावाहिक प्रकाशनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, अप्रैल, अगस्त और नवंबर। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह ऑप्शन बी इसका सही जवाब है नवंबर में मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर को। ये याद रखेंगे 14 से 20 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1968 से 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है और पुस्तकालयों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। NML नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी 1 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा स्थापित एक चिकित्सा पुस्तकालय है। यह अंसारी नगर नई दिल्ली में स्थित है और NML का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य विज्ञान पेशेवरों को पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं प्रदान करना है। यह निदेशालय जनरल
ऑफ हेल्थ सर्विसेज के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है। अगला सवाल, लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, RRRLF या ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। नेशनल इंडिया लाइब्रेरी रिव्यू भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष कौन है? KM अब्दुल्ला, BS केशवन, SR रंगनाथन या हरिनाथ डे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, BS केशवन। BS केशवन के बारे में हमने पहले भी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। फिर कुछ फैक्ट और है कि उन्हें राष्ट्र के लिए उनकी महान सेवा की मान्यता के लिए 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और सिकंदराबाद में BS केशवन की याद में एक चैरिटेबल ट्रस्ट अर्थात केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट का गठन किया गया। ये 1948 से 1963 और 1970 से 1971 तक 2 कार्यकालों में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख थे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत कब से हुई? 2000, 2009, 2013, 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2000। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारत में अंग्रेजी और भारतीय संविधान की स्वीकृत भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकों के लिए ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन 1963 से 1957 से 1963 तक त्रैमासिक, 1964 से मासिक रूप से कोलकाता की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है और INB की कल्पना भारत के 14 प्रमुख भाषाओं असमिया, बंगाली, तमिल, गुजराती, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी के वर्तमान प्रकाशनों का एक सटीक, व्यापक और आधिकारिक ग्रंथ सूची के रूप में की गई है। INB का कंप्यूटरीकृत स्वरूप का प्रकाशन जून 2000 से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में मराठी भाषा के साहित्य के लिए किस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है? MA, M, MAR या MTI? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, MAR। आइए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी द्वारा भाषाओं का चिन्ह देखते हैं। आसामी, आसामी का ASM प्रतीक चिन्ह है। बंगाली का BEN, इंग्लिश का ENG, गुजराती का GUJ, हिंदी का HIN, कन्नड़ा का KAN, मलयालम का MAL, उड़िया का ORI, पंजाबी का PEN, संस्कृत का SAN, तमिल का TM, तेलुगु का TEL और उर्दू का URD। ये सभी भाषाओं का प्रतीक चिन्ह है। आगे इंडेक्स इंडियाना एक है। इंडेक्स इंडियाना क्या है? भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमिका, विदेशी भाषा समसामयिक साहित्य की अनुक्रमिका, क्षेत्रीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमिका। इंडेक्स इंडियाना भारतीय भाषाओं के धारावाहिकों के साहित्य अनुसंधान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना रही है और इस इंडेक्स को 3 भागों में बांटा गया है: वर्गीकृत भाग, विषय अनुच्छेद और लेखक अनुच्छेद। अगला सवाल, इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है? देश में जारी सभी प्रकाशनों के लिए अस्थायी संग्रह स्थान के रूप में काम करना, सहकारी गतिविधियों के समन्वय के केंद्र के रूप में काम करना, युवा पुरुषों महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना,
ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं देना। कौन सा काम नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी है, युवाओं को पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना। राष्ट्रीय पुस्तकालय का निम्नलिखित कार्य है, राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री एक दिवसीय प्रकाशनों को छोड़कर तथा सभी पांडुलिपियों प्राप्त कर संरक्षण करना, सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार की सामयिक व पुरानी सामग्री के संदर्भ में ग्रंथ सूची और प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराना, पुस्तकों और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा देश के भीतर पुस्तकें लेने वाले केंद्र की भूमिका निभाना, ग्रंथ सूची जानकारी के सभी सूत्रों की पूरी और सही जानकारी देने वाले संदर्भ केंद्र की भूमिका निभाना और अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण गतिविधि में हिस्सा लेना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है वैधानिक ढांचा, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन, परामर्श एवं प्रशासनिक संस्था, सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधोसंरचना सुविधाएं। सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है, जबकि वैधानिक ढांचा, परामर्श एवं प्रशासनिक संस्था और सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधोसंरचना सुविधाओं के लिए पूर्व आवश्यक है। प्रीरिक्विजिट। अगला सवाल, निम्नलिखित कौन सी पुस्तक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करते हैं? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, कानपुर सार्वजनिक पुस्तकालय, ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालय या सेंट्रल रेफरेंस पुस्तकालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कानपुर सार्वजनिक पुस्तकालय दोनों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करते हैं। जबकि केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय केंद्र स्तर पर संदर्भ सेवा प्रदान करते हैं तथा ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालय ब्रिटिश सरकार नोएल चार्टर द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसे ब्रिटिश संगठन ने एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति और शिक्षा को अवसर प्रदान करने के लिए किया। धन्यवाद। ये था आपके कुछ प्रश्न। कल हम फिर कुछ नए प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता हूं। तब तक धन्यवाद।